दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि स्टील का वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ स्टील। तो चलें दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सेक्शन भी दिया हुआ है और इसका प्लान भी दिया हुआ है। ये एक कॉलम है और एक कॉलम की फुटिंग है। ठीक है जी। तो सारी की सारी डायमेंशंस इसमें दी हुई हैं। डावल्स का साइज़ भी दिया हुआ है। ठीक है जी। उनका डाया भी दिया हुआ है। इसी तरह फुटिंग के जो बार्स हैं उनका डाया भी दिया हुआ है और वो कितने बार्स हैं वो नंबर्स भी हमको दिए हुए हैं सेक्शन में। ठीक है जी। इसी तरह जब हम प्लान देखते हैं तो प्लान में हमें डावल्स की सारी तरतीब मिल जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसी तरह जो रिंग है, रिंग की हुक भी दी हुई है कि इसकी हुक कितनी लंबी है और रिंग का जो डाया है वो भी दिया हुआ है। मतलब कि हर एक इन्फॉर्मेशन इस ड्राइंग में हमें मिलती है, यानी सेक्शन में और प्लान में। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है दोस्तों एक किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए काफ़ी है। और एक मज़ीद इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो कॉलम का कितना कवर कंक्रीट कवर होगा और फुटिंग का कंक्रीट कवर कितना होगा ये भी दिया हुआ है। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जितने भी इंचेस दिए हुए हैं, इंचेस को मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है फुटों में। यानी कि जितने भी इंचेस हैं उनको हम 12 पे जब तकसीम करते हैं तो वो फुट आ जाते हैं। तो इस ड्राइंग की एक ख़ास बात है कि इसमें हमने जितने भी इंचेस हैं उनके साथ हमने उनको फुट में कन्वर्ट करके भी सारा लिखा हुआ है, ताकि आपको ड्राइंग समझने में और कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम डावल की कैलकुलेशन करेंगे। डावल की शेप हम देख सकते हैं, ये जेड टाइप की इसकी शेप है। ठीक है जी। और इसकी जो टॉप की लेंथ है वो 2.5 है और इसकी जो हाइट है वो 15.25 है। 15.25 कैसे आई है? क्योंकि हमने 10 फुट को हमने 6 फुट में जमा किया और जब इनको जमा कर दिया तो इसमें से ऊपर से टॉप से कॉलम का कवर माइनस कर दिया और नीचे से फुटिंग का कवर माइनस कर दिया। और इसके अलावा हमने जो बार्स दिए हुए हैं, यानी कि बॉटम के जो बार्स दिए हुए हैं फुटिंग के, उनके डाई को भी इसमें से माइनस किया। तो जब इन सब को हमने माइनस कर दिया, कवर को और इन दो डाइस को भी हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई डबल की हाइट की। तो डबल की हाइट हमारे पास आ गई 15.25। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी कट लेंथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। तो कट लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है कि इसकी जितनी भी डायमेंशन दी हुई है डावल की, यानी कि 2.5 फीट को प्लस करेंगे 15.25 और इसमें प्लस करेंगे 2.42। ठीक है जी। और एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी 60 ग्रेड का स्टील बेंड किया जाता है, तो जब उसको बेंड किया जाता है तो उसका जितना मोटा डाया होता है उतना ही वो जो स्टील है वो इंक्रीज़, उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है जी। तो इसीलिए हमने, चूँकि इस जिग जैग में शेप में आप देख सकते हैं ये जिग जैग है, तो इस जेड को, यानी कि इसके हमारे पास दो बेंड्स आ रहे हैं, तो इसलिए इसमें से हम 2D माइनस कर देंगे। ठीक है जी। तो 2 इंटू 0.083। तो जब हमने इस सारे को कैलकुलेट किया, इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास कट लेंथ आ गई 20 फीट। तो दोस्तों कॉलम्स के जो टोटल नंबर ऑफ़ बार्स हैं वो हम प्लान में देख सकते हैं, प्लान में हम गिन सकते हैं इनको। तो ये टोटल जो बार्स हैं डावल्स के वो हमारे पास 20 बार्स हैं। ठीक हो गया। चलें दोस्तों अब हम रिंग की कट लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो रिंग की जो कट लेंथ है, जब हमने क्योंकि कॉलम की डायमेंशन जो है वो हमारे पास 4 फुट बाय 4 फुट है।
ठीक है जी। इसमें से जब कॉलम का कवर यानी कि 2 इंचज़ दोनों साइडों से माइनस करेंगे, ठीक है जी, चारों ओर से जब 2-2 इंच माइनस करेंगे तो हमारे पास रिंग का जो साइज़ है वो 3 फीट और 8 इंच आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको फुटों में कन्वर्ट करेंगे तो 3.67 फीट आ जाएगा रिंग का साइज़ एक साइड का। ठीक है जी, तो 3.67 को हम जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी चारों साइडें आ जाएंगी। ठीक है जी, और इसमें हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे हुक्स को। तो हमारे पास आप देख सकते हैं प्लान में जो ड्राइंग दी हुई है, तो इसमें हुक का जो साइज़ है वो 4 इंच दिया हुआ है। जब इसको फुटों में कन्वर्ट करेंगे यानी 12 पे तकसीम करते हैं तो 0.33 फीट आ जाता है। ठीक है जी, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.33 फीट के साथ। तो इस सारे में से हम देख सकते हैं कि हमने बैंड भी माइनस करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने भी स्टील को जितने भी बेंड होंगे, जितना डाया होता है उतना ही स्टील इंक्रीज हो जाता है। तो चूँकि इसमें 5 बैंड आ रहे हैं, 2 हुकों के बैंड हैं और 3 कोनों के बैंड हैं रिंग में। ठीक है जी, तो इसमें से 5D माइनस कर देंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास डाई की वैल्यू आ जाती है 5 इंटू 0.042। तो दोस्तों जब हमने इस सारे को सॉल्व किया तो हमारे पास रिंग की कट लेंथ आ गई 15.13 फीट। इसी तरह हमने नंबर ऑफ रिंग्स कैलकुलेट किए। तो नंबर ऑफ रिंग्स कैलकुलेट हमने कैसे किए कि हमने जितनी भी हाइट है डबल की उसको डिवाइड कर देना है 10 इंचज़ पे। दोस्तों 10 इंचज़ पे इसलिए डिवाइड करना है कि जब हम प्लान देखते हैं तो प्लान में रिंग का जो आगे स्पेसिंग दी हुई है वो 10 इंचज़ दी हुई है। तो 10 इंचज़ को जब हम फुटों में कन्वर्ट करेंगे, 12 पे तकसीम करेंगे तो 0.83 आ जाता है। ठीक है जी, तो जो डावल की हाइट थी वो तो हमारे पास थी 15.25। ठीक है जी, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की हुई थी डबल की हाइट, उसको हमने यानी कि 15.25 को हमने डिवाइड कर देना है 0.83 यानी 10 इंचज़ पे। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिंग्स आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिंग्स हमारे पास आ जाएंगे 18.37। इसमें दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अक्सर दोस्त इसमें एक गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं कि इसी को ही टोटल नंबर ऑफ रिंग्स मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ये जितनी भी डायमेंशन आती है इसमें +1 करना होता है। +1 इसलिए करना होता है दोस्तों क्योंकि हमारी जो गिनती होती है वो 1 से स्टार्ट नहीं होती बल्कि 0 से स्टार्ट होती है। तो इसलिए 1 हम इसमें प्लस करेंगे। जब हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल डायमेंशन आ जाएगी 19.37 फीट। ठीक है, तो इसको 19.37 नहीं लिखेंगे बल्कि इसको हम 20 कर लेंगे। तो दोस्तों हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिंग्स आ गए 20। चलें दोस्तों, अब हम फुटिंग का स्टील कैलकुलेट करते हैं। तो हमने जब कवर को माइनस किया तो हमारे पास इसकी जो फुटिंग का स्टील आ गया, उसकी टॉप लेंथ है 13.33 और साइड की जो लेग्स हैं इसकी वो 3.5 फीट आ गई। तो हमारे पास कट लेंथ आ जाएगी 3.5 इंटू 2। 3.5 इंटू 2 दोस्तों इसलिए करेंगे क्योंकि इसकी 2 लेग्स हैं। ठीक है जी, और इसमें प्लस कर देंगे इसका सेंटर वाला जो हिस्सा है। ठीक है जी, 13.33। तो अब हम देख सकते हैं कि इसमें 2 बेंड्स आ रहे हैं, तो इसमें से माइनस कर देंगे 2 इंटू 0.083 यानी कि 2 डाई इसमें से माइनस कर देंगे। क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम स्टील को 90 डिग्री पे बेंड करते हैं तो जितना भी हमारा स्टील होता है, जितना डाया होता है, उतना ही हमारा स्टील की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है जी, तो इसलिए हम चूँकि 2 बैंड हैं इसलिए हमने 2D इसमें से माइनस किया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कट लेंथ आ गई 20.164 फीट।
तो चलें दोस्तों, अब हम नंबर ऑफ़ बार्स कैलकुलेट करेंगे। तो हम सेक्शन में देख सकते हैं, ठीक है जी। सेक्शन में ये जो बार्स हैं इनकी तादाद भी दी हुई है, ठीक है जी। ऊपर दी हुई है तादाद, 13 नंबर्स दिए हुए हैं एक साइड के। तो जब हम 13 को हम जो कि हम देख सकते हैं, टॉप पे भी दोनों रुख में जाली आ रही है, ठीक है। बॉटम में भी दोनों रुख पे इसके बार्स आ रहे हैं, ठीक है जी। यानी कि चारों रुख में इसके बार्स आ रहे हैं, यानी टॉप पे भी दोनों साइड पे और नीचे भी दोनों साइड पे। तो इसलिए हम 13 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। जब 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ बार्स आ जाएंगे फुटिंग के। दोस्तों चलें, अब हम इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इस टेबल में, ठीक है जी। तो इस टेबल में पुट करने के बाद हम इसका वेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस टेबल में हम देख सकते हैं कि सबसे जो पहला कॉलम है वो सीरियल नंबर का है, दूसरा शेप ऑफ बार का है, तीसरा डाया ऑफ बार का है, चौथा कट लेंथ का है और पांचवा जो कॉलम है वो नंबर ऑफ बार्स का है, टोटल लेंथ का जो कॉलम है। इसके अलावा अगला जो है वो वेट पर फिट, यानी 1 फुट में कितने किलोग्राम वेट होता है स्टील का, ठीक है। यूनिट वेट भी इसको कहते हैं, इसका है। और एंड पे हमारे पास एक कॉलम है जिसको हम टोटल वेट कहते हैं, ठीक है जी। तो चले हम इन सारी की सारी वैल्यूज़ को इस टेबल में पुट करते हैं और इनको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 में हमारे पास डावल आ जाता है, ठीक है। डावल जो कि जिगजैग शेप का है, ठीक है जी। उसकी शेप यहाँ पर हमने पेस्ट की और इसके बाद हमने क्या किया कि इसका डाया लिखा, ठीक है जी। और इसकी कट लेंथ हमने पहले ही कैलकुलेट की हुई थी 20 फीट, कट लेंथ हमने इसमें पुट कर दी। इसके अलावा नंबर ऑफ़ बार्स जो थे वो डावल के वो भी हमने कैलकुलेट किए थे 20, ठीक है जी। वो भी हमने इसमें पुट कर दिए, ठीक है जी। टोटल लेंथ हमने कैलकुलेट की थी और टोटल लेंथ हमारे पास कैसे आएगी, टोटल लेंथ हमारे पास आएगी नंबर ऑफ़ बार्स को हम कट लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब नंबर ऑफ़ बार्स को कट लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 फीट हमारे पास कट लेंथ आ जाएगी, टोटल कट लेंथ, ठीक है जी। तो हमारे पास यूनिट वेट जो है वो 1 इंच डाया के स्टील का वो 1.25 है। इसको दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये यूनिट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तरीका भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी इसको याद रख लें कि 1 इंच मोटे डाई का जो स्टील होता है उसका यूनिट वेट 1.21 किलोग्राम होता है। तो दोस्तों हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा। टोटल वेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल लेंथ को हम यूनिट वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा 484 किलोग्राम। इसी तरह दोस्तों रिंग का जो सारा डाटा है नंबर 2 पे, हम जो इसके रिंग हैं उसका सारे का सारा डाटा हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है जी। इसकी शेप इसमें पुट की टेबल में और इसके अलावा इसका डाया पुट किया, कट लेंथ इसमें पुट की, ठीक है जी। नंबर ऑफ़ बार्स इसमें पुट किए जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ बार्स जो थे वो 20 थे, ठीक है। 20 रिंग हमने कैलकुलेट किए थे। तो टोटल लेंथ फिर हमारे पास आ जाएगी कट लेंथ को जब हम नंबर ऑफ़ बार्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी 302.6 फीट, ठीक है जी। तो इसका जो हाफ इंच का जो स्टील होता है उसका यूनिट वेट 0.30 होता है, ठीक है जी। तो हम टोटल लेंथ को 0.30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90.78 किलोग्राम आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों हम फुटिंग का जो स्टील है उसकी शेप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। शेप ऑफ बार में एक इसका डाया डालेंगे, डाया 1 इंच है। कट लेंथ हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, ठीक है जी। वो 20.164 थी, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ़ बार जो थे वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं, ठीक है जी। 52 थे, ठीक है। तो 52 को मल्टीप्लाई करेंगे कट लेंथ के साथ तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। तो टोटल लेंथ हमारे पास आ जाएगी 1048.53 फीट, ठीक है जी। तो इसका जो 1 इंच डाया का जो बार होता है उसका यूनिट वेट 1.21 होता है। तो 1.21 को हम टोटल लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 048 यानी कि
1048.53 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.21 के साथ तो हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा 1268.7 किलोग्राम। तो दोस्तों देखा कितना इजी तरीके से हमने ये सारी की सारी कैलकुलेशन कर ली है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।